binds us, but how can an illusion define us? चलते चलते आगे क्यों रातें भागे भागे ये क्यों जहाँ से है जो तू ये संग अपने सपने आधे आधे से पूरे चलते चलते आगे क्यों रातें भागे भागे ये क्यों जहाँ से है जो तू ये संग अपने सपने आधे आधे से पूरे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। हर किसी में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है और हर किसी को जो है अपनी प्रतिभा को जो है उसका लोहा मनवाने के लिए जो है पूर्ण रूप से प्रयास करने चाहिए, जिस तरह से अक्षता मेंगी ने किया। यादों को जोड़ कर जहाज बना दूं, लहरों से लड़कर मैं तुझको उबालूं, ये कैसी बेली है मेरे चांद का नूर तू ही है। अब आ भी जाओ जरा, तेरी बाहों में घर मेरा बसा। अब आ भी जाओ जरा, तेरी मुस्कुराहट पे मैं शुरू में फाना, तारों से पूछूं मैं तेरा पता। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात जो है प्रौढ़ली अक्षता मेंगी से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने इंडी पॉप में जो है अपना लोहा मनवा रही हैं और साथ ही साथ में जो है वो जम्मू कश्मीर की बेटी हैं। जम्मू के यहाँ पर जो है जितने भी टैलेंट हैं, जितने भी युवा है युवती हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही हैं। आपको बता दें कि कई तरह की गाने जो है वो रिलीज कर चुकी हैं, कई तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दे चुकी हैं, बाहरी राज्यों में भी जो है अपना नाम कमा रही हैं और जम्मू कश्मीर की बेटी होने के नाते जो है हम सबको प्राउड महसूस करवा रही हैं। आपको बता दें कि वो स्टेज जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ शेयर कर चुकी हैं, जिनमें अगर हम अनुव जैन की बात करें, जसलीन की बात करें या फिर हम दर्शन रावल की बात करें, तो इन सब के साथ जो है वो स्टेज शेयर कर चुकी हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। आइए आपकी प्राउडली मुलाकात करवाते हैं अक्षता मेंगी से। तो अक्षता, जिस तरह से हिंदी पॉप की बात करें तो कैसे आपके इस सफर की शुरुआत हुई? ये सफ़र तो शुरुआत बैंगलोर से हुआ था, जब मैं बैचलर्स इन साइंसेस कर रही थी। तो मेरे को कुछ साइंस फील्ड में करना था, लेकिन थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में आई रियलाइज़ कि कुछ क्रिएटिव करना है। एंड मैंने साथ ही साथ म्यूज़िक प्रोडक्शन की वहाँ से, एंड खुद के गाने बनाने लगी, एंड अब अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो शुरुआत बैंगलोर से हुई, बट अब मैं बॉम्बे में काम कर रही हूँ। जैसे कि आप गाती भी हैं, लिखती भी हैं, कंपोज भी करती हैं, तीनों जो है को रिलेटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अलग है। तो किसमें ज़्यादा मज़ा आता है? जिस तरह से अगर हम लिखने की बात करें तो जो डायरेक्टर है, जो लिखता है, राइटर है, वो अपने भाव जो है वो एक्सप्रेस कर देता है। आई थिंक मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा लिखने में आता था, क्योंकि उसमें आप इतनी पोएटिक वे में बात को बता सकते हैं जो नॉर्मल वे में नहीं बताई जाती है। लेकिन आजकल जो मेरा प्राइम रहता है वो म्यूज़िक प्रोडक्शन में हो चुके हैं। तो गाने बनाती हूँ मैं पहले, और म्यूज़िक ही मेरे को डिसाइड करता है कि ये गाना किस प्रति जा रहा है। तो फिर वहाँ से फिर मैं लिरिक्स ऐड करती हूँ। तो अभी तक की जो आपकी जर्नी है, कितने गाने जो है बना चुकी हैं? मैंने अभी 4 गाने बना लिए हुए हैं और ये 5th वाला आ रहा है जो न्यू वाला है। तो सबसे पहला जो गाना था वो कौन सा था? सबसे पहले मिसिंग पीस करके गाना है। ये गाना उसके बारे में होता है कि हम कैसे अपने खुद के पीसेस बाहर ढूंढते हैं। ये नहीं पता होता कि खुद की ही तलाश में हम, तो बाहर देखने की जगह अंदर देखो। तो मिसिंग पीस उसके बारे में है, और ये गाना इंग्लिश में है। इंग्लिश में भी आपने लिखा है और गाया भी है और हिंदी में भी जो है आप कर रहे हैं। तो जिस तरह से पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स का किस तरह का सहयोग था? क्या पेरेंट्स चाहते थे कि आप इस फील्ड में आए, या वो भी नॉर्मल पेरेंट्स की तरह चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है डॉक्टर इंजीनियर बने?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वैसे ही था कि डॉक्टर इंजीनियर बने। पापा तो चाहते थे कि डॉक्टर बने, नीट भी दे, तो मैंने नीट दिया इस वे में कि सिलेक्शन नहीं हो, ताकि मैं वो नहीं कर पाऊँ। एंड देन साइंटिस्ट बनने की तैयारी होगी, तो उसमें आई वाज़ पैशनेट, बट धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे को म्यूज़िक करना है। तो स्टार्टिंग में तो सपोर्ट नहीं मिला इतना, क्योंकि उनको भी नहीं पता इतना इस फ़ील्ड के बारे में, तो थोड़ा डरते थे वो इस फ़ील्ड से। लेकिन अब जाके उनको देखा है, इतनी प्रोग्रेस हो गई है, तो नाउ दे आर वेरी सपोर्टिव। तो पापा अब जो है हैप्पी हैं? बहुत खुश है, टेंशन तो लेते हैं हर पेरेंट की तरह, बट खुश हैं वो। जिस तरह से इस फील्ड की बात करें, इस फील्ड में जो है काफ़ी हर्डल्स होते हैं, काफ़ी डिफिकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती है, और जिस तरह से आपने लाइव इवेंट्स किए थे, तो क्या नर्वसनेस थी? क्योंकि जिस तरह से हमने सुना भी है, आपने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ जो है स्टेज शेयर भी की थी, तो कहीं न कहीं नर्वसनेस थोड़ी बहुत तो होती है। बिल्कुल, आई फ़ील लाइक कि काफ़ी नर्वस हो जाती हूँ, कि मेरे को ना काफ़ी स्टेज फ्राइट भी रहा हुआ है स्टार्टिंग से। मैं स्टेज पे जाती हूँ तो ऐसे फिंगर्स काँपने लग जाएँगी, गला सूख जाएगा। बट जब आप एक सॉन्ग के बाद देखते हो ना कि लोग कितना शोर मचा रहे हैं एंड वो आपके सुन रहे हैं, आपके साथ गा रहे हैं, तो आप उनकी एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हो। फिर वो डर नहीं लगता, फिर तो आप उनको मज़े करवा रहे हो और वो आपको मज़े करवा रहे हैं, तो वो बहुत ही प्यारी जर्नी होती है। क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है, जिसकी ओपनिंग होती है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसी तरह इस फील्ड की बात करें तो इसमें भी जिसकी ओपनिंग होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ कि ये फ़ील्ड काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है एंड काफ़ी स्टेप्स पे ना आप सेल्फ डाउट करने लग जाते हो कि ये सही राह पकड़ी है कि नहीं, क्योंकि बाकी फ़ील्ड्स में तो पता है कि प्रमोशन हो जानी है, जॉब सेटलमेंट हो जानी है। बट इस फ़ील्ड में आपको लगातार लगे रहना होता है एंड आपको खुद को ही अपलिफ्ट करना होता है, क्योंकि इतना बिलीफ एंड सपोर्ट भी नहीं मिल रहा होता है। बट आई फ़ील लाइक अगर आप मन से चाहते हो किसी चीज़ को, तो उसको पूरा करना चाहिए। तो दर्शक हमारे देख रहे हैं, अब पहले एक गीत हो जाए उनके लिए, और उसके बाद जो है हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। तारों से पूछूं मैं तेरा पता, ना जाने तुझको मैंने कहाँ है खोया, ये कैसी पहेली है मेरी कहानी की तू स्याही है, ये कैसी पहेली है मेरे चांद का नूर तू ही है। बहुत खूब। तो ये नूर से आपने जो है हमारे दर्शकों का मनोरंजन किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन जो है आपको पहले गाने की कहाँ से मिली? और जिस तरह से 4 गाने जो है आप ला चुकी हैं, तो क्या अंतर महसूस करती हैं उनमें? आई थिंक मेरे सारे गाने खुद की लाइफ से, पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हुए हैं। तो जैसे नूर है, ये मैंने तब लिखा था जब मेरा डॉग सीज़र की डेथ हो गई थी 2-3 साल पहले। तो मुझे पता नहीं था कि कैसे कम्युनिकेट करूँ, क्योंकि जब आप किसी को खो देते हैं तो लगता है खुद का एक हिस्सा चला गया है। तो मैंने गाने के थ्रू ही वो सारे इमोशंस डाले थे, तो नूर उसके बारे में है। बाकी सारे गाने मेरे डिफरेंट हैं। एक जो अभी जो आ रहा है वो हिप हॉप है, तो उसमें मैं रैप कर रही हूँ। तो सब गाने की एक डिफरेंट सी जर्नी रही हुई है। तो जिस तरह से जिगरे की बात करें, तो जिगरे का क्या कांसेप्ट है और कैसे आपके माइंड में आया? जिगरे एक हिप हॉप गाना है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है। जैसे कि जो भेदभाव होता है मेन एंड वुमेन पे, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो सप्रेशन उनकी रहती है, वो मैंने पूरे गाने में बताई हुई है कि कैसे अब वो और नहीं सुनेंगे और नहीं सप्रेस होएँगे, अब वो उठ रहे हैं। तो पूरा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बेस्ड एंड पूरी जर्नी इसी बारे में मैंने रखी हुई है। तो इसकी रिलीजिंग डेट क्या है? दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। ये 18th अप्रैल को रिलीज़ हो रहा है एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपका रिएक्शन इस पे क्या रहेगा वो जानने के लिए। तो जिस तरह फैन्स की बात करें, तो फैन्स का जो है इम्पोर्टेंट रोल है, तो अभी तक जो है कोई क्रेज़ी फैन मिला है आपको? मेरे को एक काफ़ी क्रेज़ी फ़ैन मिला था, मेरा बैंगलोर में एक शो था और वो पूरा ऑल द वे मुंबई अटेंड करने आया था, मुंबई से आया था अटेंड करने, तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि ऐसा भी हो रहा है, तो दैट वाज़ अ रियली गुड डे। जिस तरह आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, जम्मू कश्मीर में हालाँकि अभी इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा, और यहाँ के कल्चर में और बाहरी राज्यों के कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर क्या कमी है? किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? और किस तरह से ऐसे लाइव इवेंट जो है हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं? हाँ, आई थिंक जो सबसे बड़ी कमी महसूस होती है वो अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। जैसे कि अगर आप बाहर जाएँगे तो काफ़ी लाइव म्यूज़िक वेन्यूज़ हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ हैं अच्छे और म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स अच्छे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपका गाना बनाने में। जम्मू में अभी उतना एक्सपोज़र नहीं मिलता है, इतने अच्छे लाइव रिकॉर्डिंग स्टूडियो वगैरह भी नहीं है। तो आई फ़ील लाइक अगर हम वो डेवलप करते हैं तो जम्मू के आर्टिस्ट के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बड़ी हो जाएगी एंड देन फिर दूसरी सिटी नहीं जाना पड़ेगा कुछ करने के लिए, तो हम अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं।
मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे पास काफ़ी ऑप्शन थे, आपने हिंदी पॉप ही क्यों चुना? मेरे को सबसे क्लोज इंडी पॉप ही लगता है, क्योंकि वो इमोशंस को इतने रॉ वे में बताता है कि बाकी कोई गाना नहीं बता पाएगा, कि इतने प्योरिटी से वो बाहर निकलता है। तो आई फील लाइक वो सबसे अच्छा है। ऑल्दो देखते हैं कि मैं आगे जाके कौन सा जॉनर में जाऊँ, अभी स्टिल मैं ढूंढ रही हूँ, बट अभी शुरुआत इंडी पॉप से ही की है। लेकिन जिस तरह से डिप्लोमा की बात करें तो आपने क्लासिकल में शुरू किया था। हाँ जी, मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल में डिप्लोमा किया था, वो मैंने जम्मू से ही किया था, सत्याभामा मैम थी मेरी। एंड उसके बाद फिर मेरे को हमेशा से था कि खुद के गाने लिखने हैं, तो फिर उसका बेस स्ट्रांग होके मैंने अपने गाने लिखे हैं वहाँ से। फाइनली हमारे जम्मू के युवा युवतियों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं बोलूँगी कि हम छोटे शहर से हैं, लेकिन हमारे जो सपने हैं वो बड़े हैं, तो उनसे आप डरो नहीं और जितना उनको परस्यू कर सकते हैं करो। बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट जस्ट कीप फॉलोइंग योर हार्ट एंड डरना नहीं किसी से। बिल्कुल, हमें डरना नहीं चाहिए और अपने ड्रीम्स को जो है ज़रूर पूरा करना चाहिए। हालाँकि इनके जिगरे की बात करें तो वो 18 अप्रैल को रिलीज़ हो रहा है, लेकिन 2 लाइनें जो है हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। बेजुबान बेनिशान, हाँ मैंने झेले तूफान, राख में जला दिए मेरी इज्जत मेरा ईमान। पहचान एक गुलाम बनाकर जुल्म सौ किए, सपने और हक मेरे का मालिक तू क्यों है बने। मैं तू तू मैं तू तू मैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए इवेंट के लिए, इस नए वेंचर के लिए। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर में जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर आपके टैलेंट की बात करें, किस तरह से जो है इसको बैलेंस किया जाएगा, और साथ ही साथ में ड्रीम प्रोजेक्ट, जिस तरह से अब आप माया नगरी में पहुंच गई हैं, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं? ड्रीम प्रोजेक्ट तो यही है कि गानों को इंटरनेशनल लेके जाना है, टारगेट बीइंग पहले इंडिया फर्स्ट। तो तभी अभी डिफरेंट सिटीज़ में हम अपने इवेंट्स करवा रहे हैं, गाने के शोज़ करवा रहे हैं, ताकि वहाँ से ज़्यादा ऑडियंस बने। एंड देन कोशिश तो ये है कि इंडिया के बाहर गाने लेके जाना है। चलिए जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, हम पहले भी कह चुके हैं, यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी अब हमें जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, और हमें जो है अपने मौकों को पहचानना चाहिए। और जिस तरह से अक्षता की बात करें, लिखती भी हैं, गाती भी हैं, और जिस तरह से म्यूजिक कंपोज की बात करें वो भी कर रही हैं। और जिस तरह से इनके गाने की एल्बम की बात करें, नया सॉन्ग जो है वो आप ज़रूर सुने, उसको ढेर सारी शुभकामनाएं दें। 18 अप्रैल को जो है वो रिलीज हो रहा है, और काफ़ी मेहनत जो है इन्होंने की है। अब आपका वक्त है कि अपनी शुभकामनाएं, इसके व्यूज को जो है काफी आप बढ़ाएं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।